स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम 235, जब एक हैवी न्यूक्लियस जैसा कि यूरेनियम 235 है स्प्लिट्स और फिशन, जब वो टूटता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई और वो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉलर न्यूक्लियाई में, बाय एब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग यानी कि जिसकी एनर्जी कम है न्यूट्रॉन। यूरेनियम 235 पर जब हम लो एनर्जी या स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं, ठीक है, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूट्रॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद न्यूक्लियस टूट जाता है, ठीक है, और वो दो स्मॉलर न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में होता क्या है, हैवी न्यूक्लियस, उसके ऊपर जब हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं, तो होता क्या है कि जैसे ही न्यूक्लियस जो है यूरेनियम का न्यूक्लियस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके बाद वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में, जो कि क्या है, स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, उस रिएक्शन को हम किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का। देखिए, हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, जब हम उसे बम्बार्ड करवाते हैं यूरेनियम 235 पर, ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिप्टॉन में, और उसके साथ बेरियम। ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट है, और ये बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है, एक लम्हे के लिए बनती है। उसके बाद फौरन से वो टूटता है, किस में टूट जाता है, क्रिप्टॉन में, बेरियम में, और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, और रिलीज होते हैं, और उसके साथ एनर्जी रिलीज होती है। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन है हमारे पास न्यूट्रॉन। जैसे ही न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं, यूरेनियम पर बम्बार्ड करवाते हैं, ठीक है, यूरेनियम जो है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 092 क्या बनेगा, 92 235 प्लस 1 236। ये स्टार किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हाई एनर्जी स्टेट है। ठीक है, हाई एनर्जी होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, बहुत कम टाइम के लिए हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। तो फिर फौरन जैसे ही बनेगा उसी वक्त ये ब्रेक डाउन होगा, किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, दो हमारे पास क्या होंगे, नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, और उसके साथ न्यूट्रॉन जो हैं वो रिलीज होंगे। वेयर यूरेनियम 236 इज एन इंटरमीडिएट स्टेट, ये हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट है, दैट लास्ट ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी कि सेकेंड्स के भी फ्रैक्शन जो है, ठीक है, 0.01 सेकेंड, बहुत कम लम्हे के लिए ये बनती है, बिफोर स्प्लिटिंग इनटू न्यूक्लियाई एक्स एंड वाई। लेकिन न्यूक्लियर यानी कि जो न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक्स और वाई बन रहे हैं, ठीक है, उनके बनने से पहले ये हमारे पास क्या होगी, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, कार्ल फिजन फ्रेगमेंट्स। इसको हम किसका नाम देते हैं, फिजन फ्रेगमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास न्यू न्यूक्लियाई बन रही हैं, फिजन रिएक्शन के नतीजे में बन रहे हैं, तो इसको हम किसका नाम देंगे, फिजन फ्रेगमेंट्स का नाम देंगे। ठीक है, हर रिएक्शन में, हर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज से गुजरते हैं। ठीक है, एक स्टेज से गुजरते हैं जो बहुत कम टाइम के लिए बनती है, उस स्टेट को हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट स्टेट का नाम देते हैं। नेक्स्ट है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ फोटोन एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को ऑब्जर्व किया था। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1939। 1939 में दो साइंटिस्ट थे, दो फिजिक्स थे जिन्होंने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। द यूरेनियम न्यूक्लियस वाज स्प्लिट इनटू 2 नियरली इक्वल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, जो यूरेनियम न्यूक्लियस था वो 2 फ्रेगमेंट्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, टूट गया, आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद। The process also resulted in the production of typically 2 or 3 neutron per field event. उन्होंने ये भी नोट किया कि जो 2 न्यू फ्रेगमेंट्स बन रहे थे, 2 प्रोडक्ट्स बन रहे थे, उसके साथ साथ 2 या 3 न्यूट्रॉन भी साथ
इमिट हो रहे थे हर एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे, यानी कि जब भी यूरेनियम का एक न्यूक्लियस टूटता था, बेरियम और क्रिप्टॉन के बनने के साथ साथ 2 या 3 न्यूट्रॉन इमिट हो रहे थे ऑन द एवरेज। ठीक है, उन्होंने एवरेज बताया कि 2.47 न्यूट्रॉन जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन जैसे ही वो क्या होंगे यूरेनियम के ऊपर हम उसको बम्बार्ड करवाएंगे, बम्बार्ड करवाने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, बेरियम, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 56, एटॉमिक मास 141, क्रिप्टॉन 36, 92, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और उसके साथ साथ क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और यही केमिकल रिएक्शन है जो बॉम्ब्स में इस्तेमाल किया जाता है, एटॉमिक बॉम्ब में इस्तेमाल किया जाता है। In nuclear fission, the total mass of the product is less than the original mass of the heavy nuclei. उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो कम है, किससे कम है, जो हमारे पास ओरिजिनल मास है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पर यूरेनियम है ना, यूरेनियम का एटॉमिक मास कितना है 235। ठीक है, जब हम बेरियम और क्रिप्टॉन के मास को ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो कम है, किसके एटॉमिक मास से कम है, यूरेनियम के एटॉमिक मास से कम है। ठीक है, ये कम है क्यों, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन आगे उन्होंने ये बताई थी, एनर्जी रिलीज इन द फिजन रिएक्शन। हमने लिखा था कि उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। Measurements show that about 200 mega electron volt of energy is released in each fission event. हर फिजन इवेंट में, यानी कि हर एक रिएक्शन में जब भी एक यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में चेंज होता है, उसके साथ साथ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। This is a large amount of energy relative to the amount released in chemical processes. जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो फिजन रिएक्शन में रिलीज हो रही है। सिर्फ एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें एनर्जी फिजन रिएक्शन से भी ज्यादा रिलीज होती है, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का नाम देते हैं, जिसको हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बाकी के जितने भी रिएक्शन है उनमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में रिलीज होती है। वो कितनी रिलीज हो रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये जो एटॉमिक मास कम था, प्रोडक्ट का जो एटॉमिक मास कम आ रहा है, बाकी का जो मास है वो किसकी फॉर्म में है, एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एग्जाम्पल डिस्कस की है, इफ वी बर्न 1 टन ऑफ कोल, अगर हम 1 टन कोयला जलाते हैं, ठीक है, देन अबाउट 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो उसके 1 टन कोयला जलाने के नतीजे में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। बट ड्यूरिंग फिजन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम, लेकिन अगर हम 1 टन कोयले के मुकाबले में सिर्फ 1 kg यूरेनियम का न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके नतीजे में एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अगर हम फिजन रिएक्शन करवाते हैं सिर्फ 1 kg यूरेनियम का, ठीक है, उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 जूल। और अगर हम 1 टन कोल क्या करते हैं, जलाते हैं, और उसके नतीजे में जो एनर्जी हासिल हो रही है वो एनर्जी कितनी है, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 जूल। तो 1 kg यूरेनियम जो है उसके नतीजे में ही इतनी ज्यादा अमाउंट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हमने जो स्टार्ट में कहा था कि एटॉमिक मास जो है वो कम है प्रोडक्ट का, किससे कम है, रिएक्टेंट से कम है। ठीक है, रिएक्टेंट से जो कम है वो मास किस में जा रहा है, एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो रहा है। और उसके बाद हमने ये भी कहा है कि जितने केमिकल रिएक्शंस हैं उनके नतीजे में सबसे ज्यादा एनर्जी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में रिलीज हो रही है। और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट नहीं हो रहा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे।